मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। करौली सरकार, एक ऐसा नाम जिनके साथ न जाने कितने चमत्कारों के दावे जुड़े हुए हैं। कोई कहता है करौली सरकार नेगेटिव एनर्जीज को दूर भगा देते हैं, कोई कहता है कि वो कैंसर और ब्रेन ट्यूमर तक का इलाज कर देते हैं, कोई ये कहता है कि वो तरक्की के सारे रास्ते खोल देते हैं। करौली सरकार जब एनर्जी बैलेंस करते हैं तो उनके दरबार में महिलाएं झूमती हुई दिखाई देती हैं, चीखने चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं। आखिर क्या होता है ये एनर्जी बैलेंस और क्या होता है शिव बैलेंस, और बिना डॉक्टर के कैसे हो जाता है बड़े से बड़े रोगों का इलाज और इसका दावा? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं करौली सरकार। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो आज इस मंच से ढेर सारी बातें होने वाली हैं। हमारे साथ ऑडियंस भी मौजूद है, उनका भी यदि कोई सवाल या जिज्ञासा है तो मेरा अनुरोध है जब मैं आपकी तरफ आऊं तो आप लोग अपने हाथ ऊपर उठाइएगा। हम आपके भी सवाल लेंगे और जो भी जिज्ञासा है आपके मन में करौली सरकार तक हम जरूर लेके जाएंगे। आज का ये पूरा एपिसोड और पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जब भी आपने करौली सरकार को टेलीविजन पर देखा होगा, बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी, उन पर बहुत सारी चर्चाएं बाहर होती हैं, विज्ञान के ज़माने में कई सारे सवाल भी उठते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन की बात की जाए या फिर आध्यात्मिक जगत की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे साधु संत महात्मा हैं जो अलग अलग तरीकों से लोगों का कल्याण करने का दावा करते हैं। और हमारे बीच में करौली सरकार भी हैं, उस पर हम बातचीत करें। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि संतोष सिंह भदौरिया से लेकर करौली सरकार तक ये जो सफर था ये कैसा रहा? कानपुर से निकलकर आज आप करौली सरकार के रूप में इतना विख्यात हैं, तो सबसे पहले तो ये कि आपकी रुचि इस ओर कैसे जागी, उसके बारे में आज आप आम जनता को बताएं। नमस्कार जी। मैं करौली शंकर, अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का शिष्य और अपनी माता माँ कामरू कामाख्या, माता महाकाली का पुत्र करौली शंकर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन भी करता है कि आपने इस मंच पे हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा आपने प्रश्न किया जी, नाम से लेकर के जी, और करौली शंकर तक का सफ़र, आपकी रुचि कैसे हुई, आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव कैसे हुआ, और शुरुआत में किस पद्धति को आपने फॉलो किया? हम देखते हैं कि ये रुचि सब में है। हाँ। मुझ में भी थी। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है और दूसरों को भी स्वस्थ रखना चाहता है, स्वयं सुखी रहना चाहता है और सभी को सुखी रखना चाहता है। ये हर व्यक्ति की चाहना है। अब वो अलग बात है कि सुखी आदमी नहीं रह पाता है या सुखी नहीं रख पाता है, इच्छाएं घेर लेती ये उसके संस्कारों पर निर्भर है, ये उसकी शिक्षा पर निर्भर है कि वो कर पाता है या नहीं कर पाता है। जैसे एक ये पीछे वाक्य लिखा है, करौली सरकार का चमत्कार लोक, मैं इसका पुरजोर तरीके से खंडन करता हूँ। इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं, रहस्य नाम की कोई वस्तु नहीं, भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु नहीं, है ही नहीं। इसका मैं जोरदार खंडन करता हूं और मैं आपको प्रमाण देता हूं। ये हमारे द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं 2020 में, आप इसको कोड कर सकते हैं, बाद में आप दिखा सकते हैं कि जो पहला ही हमारा पेज है जिस पर कि इस बात का इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों है, जिस पर कि उद्घोषणा है। अगर 4 लाइन आप ऑडियंस को पढ़ के सुना देंगे तो वो और स्पष्ट हो जाएंगे कि दरबार की ऑडियोलॉजी क्या है। इसमें पहली लाइन वही लिखी गई है जिसका जिक्र करौली सरकार जी ने अभी किया कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है, और प्रकृति का आशय ईश्वरीय रचना और प्राकृतिक व्यवस्था का आशय ईश्वरीय विधि विधान से है। तो अगर ये सब कुछ ईश्वर के विधि विधान से हो रहा है और आप कह रहे हैं कि चमत्कार जैसी कोई वस्तु नहीं है, तो गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज,
फिर आखिर विज्ञान और डॉक्टर किस काम का है? आप एनर्जी की बात करते हैं, आप पितरों से मुक्त कराने की बात करते हैं, तो फिर ये सब क्या है? हाँ, ये विधि है जी, ये एक ईश्वरीय व्यवस्था है। जैसे हमारा भौतिक शरीर है जी, तो इसको जो हमारा अभौतिक शरीर है वो चला रहा है। अगर जिन लोगों ने इस पर ध्यान दिया है कि केवल ये शरीर ही जो दिख रहा है ये नहीं है, इसके पीछे वो भी है जो इसके अंदर रह करके सुन रहा है, इसके अंदर रह के देख रहा है, इसके अंदर से ही सारे कार्यक्रम कर रहा है, उसके अनुसार ही शरीर चलता है। अगर वो ये देख पाता है तो उसको चमत्कार नहीं लगता है। जो शरीर मान के ही जी रहा है वो चमत्कार में जीता है, रहस्य में जीता है। और जो शरीर और उसके साथ जो व्यवस्था है जीवन की, जो जीवन है जिसे हम कहते हैं, आप चेतना और आत्मा की बात कर रहे हैं? हाँ, अगर हम बात करेंगे वो थोड़ा विषय इस तरह का है, उसमें लंबा समय चाहिए होगा। हम छोटी सी बात करते हैं। एक संगठन है जिसको हम जीवन कहते हैं। जीवन संगठन का अर्थ है दरबार के अनुसार आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन। ऐसे 5 चीज़ों का जो संगठन है उसको हम जीवन कहते हैं जी। और ये जीवन ही शरीर को चलाता है। ये हम लोग समझ सकते हैं। तो और ये जीवन का लक्ष्य है सुखी रहना। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता संसार में। एक व्यक्ति आपको ढूंढे नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं साहब हम तो दुखी रहना चाहते हैं। और सुखी नहीं रहना चाहता, वो निरंतर सुखी रहना चाहता है, कंटिन्यू हैप्पीनेस। कभी नहीं कि हाँ सुख हो और दुख हो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ तस्वीरें हैं ये पीछे चल रही हैं, मैं चाहूँगी कि लोग भी देखें और आप भी एक बार देखें। ये बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, ये बहुत सारे डिवोटीज़ हैं आपके, और आपके दरबार में ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं। हमने देखा है कि वो अचानक रोने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं और लेट जाती हैं ज़मीन पर। ये सब क्या है? इम्बैलेंस है। किस तरह का इम्बैलेंस? एनर्जी का। ये एनर्जी का जो हमारे अंदर है उसका इम्बैलेंस है। जैसे आप लोग एक शब्द हमेशा पूछते हैं, ये देखिए महिला इस तरह लेटी जैसे आप लोग हमसे हमेशा पूछते हैं अक्सर ये बैलेंस क्या शब्द आप प्रयोग करते हैं, पूछते हैं, आपके मन में भी होगा। तो बैलेंस हम लोग एक कार्यक्रम चलाते हैं, दरबार एक कार्यक्रम चलाता है जीरो बैलेंस के नाम से। वो ध्यान साधना का कार्यक्रम है जो हमारे मिश्री मठ से संचालित होता है जी। साधकों के लिए है, ध्यान और साधना करने वाले लोगों के लिए जीरो बैलेंस प्रोग्राम है। लेकिन ये जो आम लोग बैठे हैं, क्या ये लोग भी ध्यान और साधना कर सकते हैं? क्या ये इतना आसान है? अभी करा सकते हैं। अच्छा, हाँ, 1 मिनट में करा सकते हैं। करा कर दिखाइए। कोई है वॉलंटियर करने के लिए? सारे करें, सारे करें। चलिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आप भी आ जाएं और एक किसी पुरुष से अनुरोध करें। जहाँ बैठे वहीं बैठे अच्छा, रहें। ठीक है, वहीं बैठे आप रहें। देखिए हाँ। उस ध्यान साधना का प्रभाव क्या पड़ता है। एनर्जी बैलेंस। हाँ, देखिए कैसे होता है। ठीक है, आप सभी लोग एक बार नेत्र बंद कर लें, सभी लोग। नहीं, कुछ नहीं कर रहा, हाथ नहीं, हाथ अपने ही जोड़ने है ना, एक बार के लिए। और नेत्र बंद करें और अपना ध्यान जहां पर भी आपको केंद्रित करना है कर लें। अक्सर लोग आज्ञा चक्र पे करते हैं, मस्तक पे बीचों बीच जहाँ माताएं हमारी बिंदी लगाती हैं, आप कर लें। क्या आंख बंद करके आज्ञा चक्र की तरफ, यानी माथे के बीचों बीच देखना होता है? माताएं बिंदी लगाती है, आप ध्यान करें वहां पर। और आप ये पाएंगे दरबार के एनर्जी का आपको प्रभाव ये दिखेगा कि ना तो ये भूतकाल में जा सकते हैं ना भविष्य में जा सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत तेज मसल टेंशन फील होता है वहां पर। आप भी कर सकते हैं। देखिए ना, आप भूत में भविष्य कहीं नहीं जा सकते। आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। या तो तेज रोशनी दिखती है या मसल टेंशन या कुछ दर्द महसूस होता है। परिणाम दिखाऊंगा। कितनी देर तक आंखें बंद रखनी होंगी? बस अभी हो रही है 10 सेकेंड। अच्छा, 3 बार बोलेंगे सभी लोग ओम नमः शिवाय। सभी लोग नेत्र खोल देंगे, सभी लोग। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा। परिणाम आना चाहिए ना। बिल्कुल। तो जितनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, सब भाई बैठे, बच्चे बैठे हैं, अब आप सभी जिसको आप दुनिया में सबसे खराब आदमी मानते हो, जिसके लिए आपको रोज विचार आता हो कि ये आदमी बहुत खराब है, ईश्वर करे ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, उसके बारे में भी आप सोच के देखिए। कोई एक निगेटिव थॉट्स कि आपको आ रहा है, आप देखिए, खूब प्रेम से अपने में देखिए। आप भी देख सकते हैं, वो आपके साथ भी हो चुका है, आपने किया नहीं। मैं अलग तरह की साधना में उस वक्त, लेकिन हाँ इसके बाद मैं जरूर कोशिश करूंगी और आपके साथ बैठ के कुछ समझूंगी भी। तो अभी सब देखेंगे, इन्हें किसी को एक निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। पूछ लीजिए, आप पूछिए, बताइए आप लोग। किसी को कोई निगेटिव थॉट्स आ रहा है किसी के लिए? हैं और साइंटिफिकली भी किसी के अंदर कोई सवाल उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। शांति है, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं आ रहे हैं। चलिए।
ये तो रही लोगों की बात। आपने लोगों को ध्यान का मार्ग दिखाया, बिल्कुल आपने ध्यान का मार्ग भी दिखाया, उनको अनुभव भी कराया। लेकिन एक जिज्ञासा जो सबके अंदर है वो ये कि पहली बार जीवन में आपने कब ध्यान लगाया था? क्या कोई गुरु थे आपके, या स्वयं से आपने अपनी इस जर्नी को शुरू किया? किस उम्र में आपने पहली बार ध्यान लगाया? ये जर्नी चलती ही रहती है, शरीर इसमें रोक टोक नहीं है। ये शरीर तो आते जाते रहते हैं जी। जर्नी शांत नहीं होती, जर्नी चलती रहती है। शरीर तो एक पड़ाव होता है, फिर अगला पड़ाव कोई शरीर होता है किसी का, पीछे तमाम पड़ाव शरीर के रहे नाना प्रकार की योनियों में, तो उसकी बात ही नहीं है। ये जर्नी ये आप पैदा हुए शुरू हुई ऐसा नहीं है, ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई जहाँ पीछे आपकी छूटी थी पिछले जीवन काल में, तो ये वहाँ से शुरू होती है। ये तो पैदाइशी रहता है, पूत के पाँव कहते हैं ना पालने में दिख जाते हैं। यानी बहुत कम उम्र में आपने ध्यान की तरफ बिल्कुल, आपका रुझान रहा। तो परिवार को आपने कब बताया इस बारे में? परिवार तो मेरा जानता ही था कि हम उसोर हैं। फिर क्या कोई गुरु मिले आपको, या खुद से आपने चिंतन शुरू किया? हमारे गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र हमको मिले 16 वर्ष की उम्र में जी, और जिनके साथ मेरा रहना हुआ। जब वो 111 वर्ष की उम्र में उन्होंने जीवित समाधि ली, तब तक मेरा उनके साथ रहना हुआ। तो ये जो अध्यात्म और ध्यान का मार्ग आपने पकड़ा, आमतौर पे लोगों के अंदर होता है कि जो साधु सन्यासी हैं वो बहुत कठिन तपस्या करते हैं, भौतिक जीवन से दूर हो जाते हैं, सांसारिक जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन अब सब ये पूछ रहे हैं कि एक समय ऐसा था, बहुत कठिन जीवन आपका रहा कि शायद घर चलाने के लिए भी बमुश्किल ही पैसे हो पाते थे, पर अब उस स्कूटर से लेकर रेंज रोवर तक ऐसा नहीं है। ये सफर यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? मैंने जब होश संभाला तो मैं कार पे ही था। अच्छा। हाँ, अब लोग, अच्छी बात है, वो अलग बात है कि मेरे पिता की थी, लेकिन सब कुछ था जी, अच्छे से जीवन यापन था, किसी से मांग के नहीं खाते थे तब भी कोई शौक नहीं थे, आज भी कोई शौक नहीं है कि धर्माचार्यों की तरह तमाम अंगूठी और तमाम कंठी माला और सोना चांदी रगड़ के बड़े बड़ा मुँह पेंट पोत के, ऐसा आज भी नहीं। जैसे कल था वैसे आज भी हूँ। एक छोटा सा धोती है, एक छोटी सी बनियान पहन रखी है, और कुछ है भी नहीं। मेरे तो कोई शौक नहीं। अगर मुझे चलना पड़ता है रोज 200-400-500 किलोमीटर, हाँ। और अगर हम कोई अच्छी गाड़ी का प्रयोग करते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? लेकिन देश है तो अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग तरह के विचार रखते हैं, लोगों को राजनीति भी होती है, फिर वो सवाल पूछते हैं कि भाई बाबाओं को तो एक पैसा नहीं लेना चाहिए, उनको क्या मोह इस बात से? एक परसेप्शन इस देश का बहुत खराब बना हुआ है कि अगर साधु है, अगर बाबा है तो भिखारी की तरह दिखना चाहिए। ये कौन सा परसेप्शन बन गया है? अगर हमें आज यहाँ से बेंगलोर पहुँचना है तो क्या पैदल जाऊँ मैं? तो अगर मैं भारत में उपलब्ध जितनी आधुनिक व्यवस्थाएं हैं ट्रैवल की, अगर उसका हम सदुपयोग करते हैं तो उसमें तो हमारी तारीफ होनी चाहिए। ये लोग अभी हम पैदल चलने लगेंगे तो लोग कहेंगे साहब ये तो बेवकूफ़ आदमी पैदल ही चल रहे हैं। अच्छा, एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो तस्वीर जरा पीछे लगाइए। आप ये भी दावा करते हैं कि आप कैंसर का इलाज कर देते हैं और कैंसर की स्टेज 4 से मरीज का इलाज कर देते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, देखिए कौन बोल रहा है ये है, और इनकी जो इस वक्त हालत है वो बता रही है कि ये किस कदर जूझ रहे हैं नहीं, इस बीमारी से। इसको चलाइए, देखिए मैं बता रहा हूँ कैंसर ठीक किया, ये वो कह रहा है कि मेरा कैंसर ठीक हो गया है। बात करिए, अगर वीडियो चला सकते तो देखिए। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये वीडियो वैसे कई बार लोगों ने देखा होगा क्योंकि आपके पंडाल में ऐसे काफी लोग आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आप इनका इलाज कैसे कर देते हैं? स्टेज 4 का कैंसर, तो अब सवाल उठता है कि क्या विज्ञान किसी काम का नहीं है? देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने, मैं पहचान रहा हूँ उन सज्जन को, दरबार के भक्त हैं जी, देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स ने, ये मेरे सामने जब इस समय आए, इसका वीडियो होगा आपके पास, तो इन्होंने कहा गुरुदेव आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने कहा नहीं, शरीर से तो नहीं पहचान रहे, वैसे जान रहा हूँ कि आप दरबार से जुड़े। तो बोले मैं वही हूँ जो टावल लपेट के आया था, मेरा इतना सड़ा हुआ मेरा मुंह था, इतना सड़ा हुआ टावल लपेट के आया था मैं 2 साल पहले आपके समझ। आपने कहा था अरे वैदिक प्रक्रिया करो, ये तमाम जड़ से चीज़ें अपने आप चली जाएंगी तुम्हारे प्रार्थना संकल्प से, और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम 15 दिन में 20 दिन में मर जाओगे, तब आया था मैं। तो सवाल यही है कि आपने इन्हें स्वस्थ कैसे किया? देश के सबसे बड़े डॉक्टर्स इनका इलाज कर रहे थे। जब ये गए, यही सवाल उनसे पूछा उन्होंने, डॉक्टर साहब मुझे आप पहचान रहे हैं? उनका नहीं, तो पुरानी फोटो दिखाई। मैं अरे ये कैसे हो गया? जब मामा दरबार गया था, मैंने ये प्रार्थना की, संकल्प किए,
वो प्रक्रिया की वैदिक सनातन वैदिक पद्धति से गुजरे और मुझे तो आराम हो गया। अरे क्या, ये मैं सब नहीं मानता मैं। तो बोले फिर आप नहीं मानते, आपने तो बोला था कि 15 दिन में मर जाओगे, मेरे तो 2 साल हो गए। तो आपने कैसे इलाज किया इनका? इलाज कैसे किया आपने इनका? मैं नहीं करता। दरबार की सनातन वैदिक पद्धति है जो हमारे ऋषि मुनियों से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही है, युगों युगों से वो सनातन वैदिक परंपरा पद्धति मौजूद है। क्या ये कोई योग है या कोई ध्यान है या फिर एक वे ऑफ लाइफस्टाइल है जिसके जीने से कुछ क्योर होता है? मैं उसको स्पष्ट कर दूं जी। ये सनातन वैदिक पद्धति है, परंपरा है, हमारे जीने के काम में आती है। इसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। जो हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान उस समय दिया कि भाई ये आप करके जिंदा रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो, आनंदित रह सकते हो, उसको हम भूल गए। हमारी शिक्षा से दूर हो गया। हमारी शिक्षा में शामिल नहीं विद्या, हमारे संस्कारों में शामिल नहीं है, हमारी मूल्य शिक्षा भी गायब है। हमारे संस्कारों में कमी हुई तो हमें भूल गए कि ये भी एक विद्या है जो औषधियों से भी ऊपर है। यानी जहाँ औषधियाँ काम करना बंद कर देती हैं, वहाँ आपकी प्रार्थना और पूजा और संस्कार आपके काम आते हैं। अगर आपकी प्रार्थना सवाल पूजा पहले से वो मजबूत कहते हैं रहे कि कोई बीमार है वो डॉक्टर के पास जाए, दवाई खाए, इलाज करे, या फिर आपके पास या किसी और के पास जाके इस प्रकार की पद्धति, तंत्र मंत्र, पर्चियां, भभूत ये सब निकलवाए। ये वो लोग आते हैं दरबार में जो जहाँ डॉक्टर से परेशान होकर तंग होकर के, जहाँ डॉक्टर कह देता है घर जाओ और मर जाओ, ये वो लोग हैं। अब ये कहाँ जाएंगे? आप इन्हें कहाँ भेजना चाहते हैं? चलिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। जब मृत्यु दिखती है तो धर्म फिर याद आता है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वो तस्वीर जरा लगाइए पीछे वॉल पर। और उस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि एक बच्चा है और आपने इनकी आंखों को ठीक कर दिया है। डॉक्टर ने कहा था कि इनका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन दावा है कि आपने इनको ठीक कर दिया है। ये कैसे हुआ? ठीक हुआ। जैसे वो पीछे देख रहे थे आप, 400 प्रकार की डिजीज हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी, प्लीज। ये 400 प्रकार की वो डिजीज हैं जिनका इस संसार में मरने तक इलाज नहीं है। पूरा जिंदगी दवा खाते रहो, इलाज नहीं है। वो ये 400 प्रकार की डिजीज हैं। दरबार इस सम्मानित चैनल के सामने अपने इन प्यारे प्यारे जितने हमारे दर्शक बैठे, भाई बहन सब बैठी हैं, बेटियां, इनके सामने कहना चाहता हूँ, ये एक दिन में नष्ट होते हैं। वैदिक सनातन वैदिक पद्धति के अपनाने से एक दिन में इसकी स्मृतियाँ नष्ट हो जाती हैं, नहीं बचते लोग। ये 400 प्रकार की डिजीज हैं। दरबार में सबका स्वागत है। आइए, सब लोग आइए और परीक्षण देंगे। इसमें जो मैं पेजेस में पढ़ पा रही हूँ, मतलब ये तो आपने पूरी 400 की लिस्ट दी हुई है। इसमें बहुत सारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स भी हैं, बहुत सारी न्यूरोटिक बीमारियां भी हैं, गंभीर बीमारियां भी हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों की आदतें या फिर कह लीजिए लोगों के स्वभाव और व्यवहार से जुड़ी हैं। इनका इलाज कैसे हो पाता है? अपने धर्म और देवी देवताओं का मजाक उड़ाने की स्मृतियाँ, ये भी एक बीमारी के तौर पर लिखा है। माता पिता से बातें छुपाने की स्मृतियाँ, गंदा रहने नहाने का ना मन करने की स्मृतियाँ, अपने ही परिवार के सदस्यों के प्रति अश्लील विचार आना, ये भी आपने बीमारियों के तौर पे लिखा है। सभी कुछ है। खाने की वस्तु से एलर्जी होने की स्मृतियां, घर में बदबू आने की स्मृतियां, गले में फंसा हुआ महसूस होना, अत्यधिक ठंड लगना, अत्यधिक गर्मी लगना। अब ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को आए, शुरू से देखिए, आप शुरू से हाँ, पहले शुरुआत में आपने बहुत कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर्स की बात की है, जिसमें सिजोफ्रेनिया भी है, इसमें डिप्रेशन भी है, और बहुत तरह के फोबियाज हैं, जैसे किसी को ऊंचाई से डर लगता है, आग से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है। तो साइटिका तक, जिसके लिए लोग कहते हैं कि केवल ये मैनेजमेंट है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये भी एक तरीके का साइकोटिक डिसऑर्डर है, कमर दर्द। आपने इसमें स्मृतियां क्यों लिखा हुआ है? ये बीमारियां हैं, ये स्मृतियां क्यों लिखा हुआ? स्मृतियों का क्या अर्थ है? क्योंकि स्मृतियां ही रोग हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी को कमर का दर्द है, इधर इधर इधर, हाँ, प्रैक्टिकल इधर जी, इधर हमारे जो बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, किसी को कोई एक ऐसी घटना याद हो, चलिए सब लोग याद कर लीजिए, ऐसी घटना जो आपको बार बार याद आती है और आपको बहुत क्रोध आता हो, कष्ट आता हो, दर्द होता हो, दुख होता हो, उसको याद करिए मन में। देखिए कैसे होता है सनातन वैदिक पद्धति का प्रभाव, आप देखें, उसको याद कर लें आप सब लोग, जिसको भी लगता हो। बैलेंस 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। आँख खोल दीजिए। ये ओम नमः शिवाय महामंत्र है।
इससे कम नहीं आता मुझे, इससे ज्यादा नहीं आता। तो मतलब जब ये लोग कोई मंत्र जाप करते हैं तो उस वक्त आप कोई मैजिक करते हैं? परिणाम पे आते हैं, हो गया ना काम उधर। हाँ। अब जिन बच्चों ने जिन चीजों से उनको बहुत तकलीफ होती थी, आप बिल्कुल एकदम खुल के बोलना है आपको, ठीक है? देखिए वो बात आपके दिमाग में आ रही है, सोच के देखिए, वो घटना याद आ रही, कुछ आ रही, देखिए जिससे आपको तकलीफ होती थी, कोई नफरत, कोई घृणा, कोई चिंता, कोई तनाव, कुछ भी आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, तो कहाँ चला गया? बैलेंस हो गया। मैंने बोला ना बैलेंस धीरे कैसे हो गया एनर्जी बैलेंस? अब ये तो ये कि आप किसी संत की संगत में बैठते हैं तो भी बड़ी शांति प्राप्त होती है, तो कोई एनर्जी फील्ड है क्या आपका? अब ये कैसे हो गया? हाँ। इसमें मैंने 40 साल लगाए हैं। ये 40 वर्षों का मेरा अनुसंधान है कैसे का। क्यों किया? क्योंकि मैं सुखी रहना चाहता हूँ, सुखी रखना चाहता हूँ, और निरंतर सुखी रखना चाहता हूँ। जितनी हमारी माताएं बैठी ना, मेरे कहने से थोड़ा कष्ट होगा थोड़ा सा, जरा एक बार आगे लोग बैठिए, जरा ये थोड़ा सा उम्रदराज है हमारे जैसे, तो जरा आप लोग एक बार खड़े हो जाओ और मूवमेंट करिए, मूवमेंट करिए, यहाँ मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए और जरा उठिए, बैठिए प्लीज। अच्छा, हाँ, बैठक बैठिए, करनी है। आप बैठ पाएंगे, तो आप बैठ बहुत लोगों को पाएंगे, घुटनों प्लीज। की भी समस्या होगी। अरे सुनिए तो ना, मैं करके दिखा रहा हूँ। ऐसा ना हो हमारे शो के बाद हम इन्हें अरे अस्पताल ले जाएं। मैं कह रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मदद करती हूँ। अच्छा, अच्छा, मैं चलिए, सपोर्ट दे सकती हूँ किसी को? अच्छा एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन्हें कोई कष्ट नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। अब अच्छा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो मेरी बहन बैठी। अम्मा आप बैठो, अब आप बैठ जाओ, जमीन बैठो, पलथी लगाओ। आप लगाइए तो, मैं तो कह रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? देखिए खूब पलथी लगाइए। कोई कष्ट है? कोई कष्ट है? आप देखिए, किसी को कोई कष्ट नहीं है। ये सनातन वैदिक ये विज्ञान सब है। आपके आश्रम से तो नहीं अरे ये मेरी माता है। नहीं, हमारी जनता देख रही होगी आपको। अच्छा, कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? अब यहाँ पे आए गए हैं तो कुछ पूछना है? ये सब मेरी अम्मा है भाई। आइए, इधर आइए आप मेरे साथ। हाँ, उधर कैमरे की तरफ देखिए। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आस्था जी, आप खड़े हो जाएं। देखिए जैसे खड़े हो गए, कोई कष्ट आया? अम्मा कोई कष्ट आया? घर जाके पता चलेगा। कोई कष्ट नहीं। नहीं, मैं आपको बताऊं, हमारे पहले घुटने में दर्द था, पर हम कुछ दिन से ये एक्यूप्रेशर कर रहे थे घर में। 2 दिन से हो रहा है, 2 दिन से हो रहा है। नहीं, पर अभी आज हम बैठ पाए। आप बैठ पाए। अभी तो कुछ नहीं किया, अभी आप नहीं बैठ सकती थी। अभी अपने आप, मैंने तो टच नहीं किया आपको। ठीक है, चलिए जोरदार तालियां इनकी हिम्मत के लिए। अच्छा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी पूछिए। करौली सरकार, मेरे एक कलीग हैं, वो आपको बहुत मानते हैं। कितनी बार मुझे उन्होंने कहा कि आप एक बार दरबार चल के देखो, मैं मतलब सोच भी नहीं पाई और आप मेरे सामने बैठी हैं। ये क्या कारण हुआ? दूसरा प्रश्न ये है कि एक कंबल वाले बाबा का नाम बहुत मशहूर हुआ था, लोग कंबल का मजाक उड़ाया, खूब मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी 2 साल की क्रोनिक दर्द पता नहीं क्या ऐसे करके बिल्कुल ठीक कर दी है। अभी भी डॉक्टर्स मुझे कहते हैं ये अकेली लेडीज उनकी बात की जा रही है, उन्होंने किसी को भी ठीक नहीं किया, मुझे ठीक किया है। तो ये क्या लोग ऐसे पीछे क्यों पड़ जाते हैं कि हमने इसको गलत ही करके मानना है? इसका जवाब। चलिए आइए, तो ये क्या वही एनर्जी है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? एनर्जी बैलेंस। ये एनर्जी कहाँ होती है बॉडी में? ये एनर्जी तो फैली हुई है चारों ओर, चारों कॉस्मिक एनर्जी हमारे आपके बीच में है जी, धरती और सूरज के बीच में है कॉस्मिक एनर्जी। हाँ, हर 2 एटम के बीच में है। तो जो आप देख पा रहे हैं, जो अभी हमारी बहनें अभी चले फिरे उठे बैठे, इन्हें कोई कष्ट नहीं है। या ऐसे बैठे बैठे पैर चलाइए, मोड़ी करिए, किसी को कोई कष्ट नहीं है। किसी कोई कष्ट आ रहा है कहीं पैर किसी प्रकार का नहीं है। तो ये कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इन सबका मन में एक संकल्प है कि मुझे कष्ट ना हो, हे प्रभु ये कष्ट ना हो। वो संकल्प पूरा हुआ है, ये उनका संकल्प पूरा हुआ है। केवल दरबार ने इनकी जो प्रार्थना थी वो स्वीकार कर ली। ठीक है, इतना हुआ है। कुछ और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और उसके साथ सवाल भी है कि कई बार लोगों को कोई परेशानी होती है डॉक्टर के पास जाने से पहले, या अगर वो आपके पास आए तो आप डायग्राम दिखाकर बता देते हैं कि भाई किडनी खराब है। अब बताइए, देश में इतनी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, उनकी तो दुकानें बंद हो जाएंगी और साइंस के निशाने पर आप आएंगे सो अलग। देखिए ये तस्वीर है और ये डायग्राम है जिसको दिखा के आप बता देते हैं आपकी किडनी में प्रॉब्लम। आने के लिए तो बैठे, ये क्या टेक्निक? मैं चाहता हूँ लोग मुझको निशाना बनाए और बात को समझें।
अगर बात को लोग समझने के लिए तैयार हैं तो मैं निशाने पे रहने के लिए 24 घंटे तैयार हूँ, बशर्ते बात तो समझे। समझाने के लिए, समझने के लिए निशाने पे आना और जाना पड़ता है जी। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो डायग्राम से आपने कैसे बता दिया कि किडनी खराब है? अब वही तो मुझे 40 साल लगे ना इसमें। नहीं, लेकिन विश्वास करने के लिए कई बार लोग कोई तर्क ढूंढते हैं। वो स्वीकार करते हैं ना, जिनके कष्ट हैं, जिनके ये कष्ट हैं, वो स्वीकार करते हैं कि हाँ मेरे को ये है। जाते हैं तो बोलते हैं हाँ मेरे को था, अब नहीं है। अब नहीं है। उसके बाद कृतज्ञतावश ये अगले महीने आते हैं और दरबार में दीक्षा प्राप्त करते हैं, हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं, फिर ये ध्यान साधना के कार्यक्रम में जुटते हैं। अच्छा, वो कृतज्ञतावश। ये कोई सम्मोहन तो नहीं है? हाँ, सम्मोहन कह सकते हैं इसको आप। भाई हम आप बैठे, सम्मोहन ही तो है, और क्या है। अगर सम्मोहन नहीं होता, आप बात को नहीं समझाना चाहते लोगों को, हम नहीं लोगों तक अपनी बात को डिलीवर करना चाहते, तो कैसे बैठे होते एक जगह पे। हमारा भाई बहन का भी तो सम्मोहन हो सकता है, हमारे बच्चों का, पिता बच्ची का संबंध भी तो हो सकता है सम्मोहन का। सम्मोहन को लोग गलत अर्थों में बहुत लेते हैं उन शब्दों को, लेकिन ये सम्मोहन सब में बना रहता है। क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई ना पूर्व में कि बहुत सारी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने जेवर उतार के दे दिए, जैसा जैसा कहा करके दे दिए, तो वहां भी कोई सम्मोहन का एंगल सामने आया था। ये सब टोटका टाइप के लोग हैं, जिसका दरबार जोरदार खंडन करता है। सारे टोना टोटका, जादू टोना, जितना झाड़ फूक, दरबार इनका खंडन करता है। और भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से ये मांग करता है, बराबर करता रहा है। मेरी बुक्स में भी लिखा है, आपने पढ़ा, कि इन सब के विरुद्ध कड़ा कानून बनना चाहिए और इन सब की जगह जेल में होनी चाहिए। ठीक है, एक और तस्वीर मैं दिखाती हूँ, उस तस्वीर को वॉल पर लेकर आइए। और इस तस्वीर में ये दावा किया जा रहा है कि आपने इस महिला के पति का लिवर ठीक कर दिया। ये जो महिला है बहुत कष्ट में आपके पास आई, आपने इनका लिवर ठीक कर दिया और डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट करने की बात कही थी, लेकिन आपके आने के बाद ये ठीक हो गई। अपने प्रार्थना संकल्प से ठीक हो गया। लिवर ट्रांसप्लांट को कैसे टाला जा सकता है? वो अपने आप ही होता है। आप भेजिए, किसी को हो रहा है वो भी करके देख ले। आप में से है किसी को गंभीर समस्या? है किसी को यहाँ ऐसी कोई गंभीर समस्या? इस समय किसी को कोई कष्ट नहीं है। इस समय इतने लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ। आप कुछ कहना चाहते हैं? रुकिए, मैं माइक लेकर आती हूँ आपके पास। मैं माइक लेकर आती हूँ आपके पास। अभी आगे लाइन की गई। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश है मेरा नाम। हाँ, 3 साल हो गए घुटने में दर्द। हाँ जी, बैठिए। बैठिए। आस्था जी, ये जो भैया हमारे, ये हमारे भैया बोले जी, इनका आप लिख लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। दरबार इनका निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराएगा। और उसके बाद इनका इंटरव्यू लीजिएगा, इन्हें कोई कष्ट ही नहीं बचेगा जो बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की तरफ से आप किसी को लिख के भेजेंगे, मैं इनको टेस्टिंग के लिए भेज रही हूँ, कृपा करके। ये जो 400 डिजीज है, इनमें से इनको ये प्रॉब्लम है, दरबार उनका निःशुल्क वैदिक अनुष्ठान कराएगा। आप लिख के भेजिए। अच्छा, यस। एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि आपके दरबार में महिलाएं झूमने लगती हैं, चीखने लगती हैं। ये किस तरह का एनर्जी है? जो उनका डिसबैलेंस था आपके यहाँ बैलेंस हो गया, ऐसा क्या क्यों ये स्मृतियाँ रहती हैं। ये हमारे स्वयं की स्मृतियाँ, हमारे पितरों की स्मृतियाँ। कुछ परसेप्शन बन जाते हैं, मस्तिष्क स्वीकार कर लेता है उसको। और कुछ एनर्जी रहती है जो इम्बैलेंस होती है, जो ज़्यादा हो गई है तो बाहर निकलना चाहती है एनर्जी। अब उसको रास्ता नहीं मिलता, उस एनर्जी को आप कैसे निकालेंगे? बाहर ज़्यादा हो गई है। तो एनर्जी कम हो जाए तो रोग है, एनर्जी ज़्यादा हो जाए तो रोग है। एनर्जी कम हो गई तो व्यक्ति पड़ा रहता है चुपचाप एक जगह, एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उठा पटक करता रहता है। दोनों ही रोग हैं। अच्छा, तो ये एनर्जी कहाँ होती है? व्यक्ति के अंदर होती है एनर्जी? तो नॉर्मली हम ये जानते हैं कि आज मैं बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, आज मैं बहुत अच्छा कार्य कर लूंगा। सब कुछ इधर ही है। ये जो सिस्टम है सारा कुछ इधर ही है, बाकी ये तो सॉफ्टवेयर है। पूरा सारा हार्डवेयर यही है, इसी जगह इंस्टॉल है ये। ठीक है, मदरबोर्ड इधर ही है। अगर ये ठीक तो सब ठीक, ये गड़बड़ तो सब गड़बड़।
हमने सुना है कि आप यमराज को भी वापस भेज देते हैं। हमने सुना है आप यमराज को भी वापस भेज देते हैं। आपने अपने पंडाल में किसी से कहा था कि भाई यमराज को वापस भेज दिया मैंने, तो क्या आप मृत्यु को भी टाल देते हैं? हो सकता है मैंने धीरे से बोला हो, आपको ज्यादा सुनने में आ गया हो। नहीं, बहुत लाउड था, तभी हमने सवाल इसको डाला कि आपने क्यों कहा कि हम यमराज है क्या, पहले इस पे भी समझ लीजिए जाए। यमराज जो आम लोग जानते हैं कि भाई जब मृत्यु निकट होती है तो वो लोगों को लेने आते हैं। है ना आपका, आपको लगता है यमराज कोई व्यक्ति है, मैं यमराज को एक शक्ति मानता हूँ। वो एक एनर्जी है, एक व्यवस्था है। जब आपका इम्बैलेंस होता है तो वो यमराज को आपको खाने के लिए नहीं आते हैं, वो बैलेंस के लिए ही होता है, आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। ठीक है ना, आपका शरीर आपके लायक नहीं बचा, उसकी जगह दूसरे शरीर में आपको जाना है। ये एक व्यवस्था है जन्म और मृत्यु की। उस व्यवस्था को आप स्वीकार कर लीजिए। जब उस व्यवस्था को हम जाने नहीं होते तो हमें भय लगता है। तो वो एक व्यवस्था जिसे हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम कहते हैं, वो इतने ज़्यादा हो गए गड़बड़ तो इसे यमराज कह देते हैं। यानी आपका ही शरीर आपको खाने लगता है, आपकी एनर्जी आपको डिस्टर्ब कर देती है। हाँ जी, लेकिन एक और बात है, आपने अपनी बातचीत के दौरान ये भी कहा कि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवा सकते हैं। नहीं, केवल रूस यूक्रेन की बात नहीं हो रही है। रूस और यूक्रेन कोई धरती आकाश नहीं लड़ रहे हैं, लड़ने वाले दो व्यक्ति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो जब यहाँ बैठे लोग, इतने लोग, किसी के मन में अशांति नहीं है, केवल छोटी सी ध्यान साधना से, तो वो भी ध्यान साधना कर लें आकर के दोनों, रूस और यूक्रेन ध्यान साधना कर लें। कोई भी करे, ध्यान साधना नहीं कर रहे हैं ना वो लोग, लड़ रहे हैं। हमारा भारत तो किसी से नहीं लड़ रहा है। पूरा भारत जो है स्वामी रामदेव जी सबको योगा करा रहे हैं, तो सब आनंद में। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो साधु सन्यासी हैं या जो बाबा हैं, वो अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहा है, कोई महिलाओं को लेके बात रख रहा है। खासतौर पर हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लेके बहुत नसीहत दी जा रही है। हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा, उसे लेकर बहुत कुछ विवाद हुआ। आपने उनके बयान को सड़क छाप भी कहा, क्यों? सड़क छाप इसलिए कहा कि पहले अनिरुद्धाचार्य जी ने खुद कहा है कि वो सड़क पर जो ट्रक चलते हैं उसमें ट्रक क्लीनर थे। तो जब इस तरह की कोई भाषा का इस्तेमाल करता है जो असभ्य है, असंवैधानिक है, अश्लील है, तो उससे हम सड़क छाप भाषा के रूप में बात करते हैं कि बड़ा सड़क छाप आदमी है। तो उन्होंने खुद कहा कि हम ट्रक क्लीनर थे। अब ये अलग बात है कि उन्होंने प्रोग्रेस की है, ट्रक क्लीनर से धीरे धीरे कथावाचक तक पहुंच गए, लेकिन भाषा उनकी वही रही। पर संत समाज उन्हें डिफेंड करता है। तो ठीक है ना, अब संत समाज जो डिफेंड कर रहा होगा वो भी इसी तरह का होगा। भाई इस देश में बोलने की जो आज़ादी है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो केवल इनके जैसे कथावाचक को ही है। प्रेमानंद महाराज जी ने भी कहा कि लड़कियां अगर 4 पुरुषों के साथ रहकर आती हैं तो वो अपने पति को स्वीकार नहीं कर पाती। मतलब हर कोई महिलाओं लड़कियों को ही नसीहतें दे रहा है। प्रेमानंद जी एक संत हैं और उन्होंने जो बात कही उसका उन्होंने खंडन भी किया और दोबारा रिपीट नहीं किया, उसको रिपीट नहीं किया। ये संत स्वभाव है, स्वीकार कर लेना किसी बात को। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी ने उसी बात को बार बार हर चैनल पे, अपने चैनल्स पे, तमाम जगहों पर, तमाम मंचों पर उन्होंने उन्हीं बात को रिपीट किया जिनको हम नहीं रिपीट कर सकते यहाँ। वो 4 जगह वाली बात कि बच्चियाँ 25 साल तक होते होते ऐसा, मैं यहाँ माताएं बहनें मेरे सब भाई बैठे हैं, क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कहते हैं कि 25 साल तक होते होते बच्चियाँ ऐसा कर लेती हैं 4 जगह, वैसा कर लेती 4 जगह, ऐसा करती हैं क्या बच्चियाँ? ये सब गलत बात कह रहे हैं, गलत बात है, उनका विरोध होना चाहिए। अभी वो केवल इसलिए उनको डिफेंड कर रहे हैं कि भाई संत हैं, ये संत हैं, इनके बारे में ना बोलो। अरे भाई संत बोल क्या रहा है? मोनोलॉग चल रहा है क्या कि वो बोलेंगे और हम गाली सुनेंगे? अगर कोई बच्ची पलट करके कमेंट कर देती है, उनको एक बच्ची ने कमेंट कर दिया, केवल एक बच्ची के कमेंट से इतना डर गए कि गोलियां चलने लग गई। गाली दे रहे थे, अब गाली से गोली तक पहुंच गए। अच्छा, वास्तव में सनातन परंपरा में महिलाओं के लिए क्या स्थान है? क्या सारी नसीहतें, क्या सारे धर्म के जो परंपराएं हैं, बिल्कुल, पति परमेश्वर है, क्या वो सिर्फ महिलाओं के लिए? आप सही कह रही हैं। इस देश की ऐसी व्यवस्था हालत हो गई है, अग्नि परीक्षा केवल सीता ही देगी, अग्नि परीक्षा माताएं बहनें देंगी, पुरुषों का कोई इसमें दायित्व नहीं है। वो नकारा है, बदमाश है, उनको कोई नहीं पूछ रहा। उनको कोई क्यों नहीं नसीहत देता? उनको कोई क्यों नहीं सही मार्ग बताता? ये बात तो धर्माचार्यों से पूछना चाहिए कि जिस बच्ची के घर में जिसने कमेंट किया, लिव इन के ऊपर कोई बात हुई होगी, तो अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है। अगर आपको आज़ादी बोलने की तो सबको आज़ादी बोलने की है। अगर उसने बोल दिया तो घर में गोली चल रही है, एक खंडन तक नहीं आ रहा इनका।
इसका मतलब आप सहमत हैं कि उस घर में जो गोली चली है, साधु संतों के खिलाफ जो बोलेगा उसके घर में गोलियां चलेंगी, बदमाश गोली चलाएंगे साधु संतों को डिफेंड करने के लिए। यही इनका धर्म है, यही धर्म है इनका, यही नारी धर्म निभा रहे हैं। ये नारियों के सम्मान में है ये गोलियां चलवाना। रामभद्राचार्य ने भी महिलाओं को लेकर बात कही, लेकिन उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा कि भाई यूज एंड थ्रो का कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर। उन पर भी सियासी हमले होने लगे कि मुस्लिम महिलाएं 20 बच्चे पैदा करती हैं, 4 बच्चे पैदा करती हैं, तो अब उन पर भी हमले किए जा रहे हैं कि भाई आप हमें नसीहत मत दीजिए, आपके यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, घूम फिर के बात महिलाओं पर ही आती है। स्वामी जी ने अपने अनुसार जो भी कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूं बात को आप जब बार बार रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा अनुरुद्धाचार्य जी ने कि 16 वर्ष से कम उम्र बच्चियों की शादी हो जानी चाहिए। उन्हें पता है माँ बनने का दर्द क्या होता है, दोबारा से जन्म होता है माँ का। जब माँ कोई बच्चे को जन्म देती है तो माँ का भी दोबारा जन्म होता है। और हमारे देश का कानून कहता है 18 वर्ष से कम उम्र में अगर विवाह हुआ है तो अपराध है। बिल्कुल। और अगर उस बच्ची के सहमति से कोई संसर्ग हुआ है उससे, तो भी वो रेप की श्रेणी में आता है। कानून उसको रेप की श्रेणी में लेता है। जी। तो ये बच्चियों के साथ रेप करवाना चाहते हैं देश में। इस देश में बहुत सारे विपक्षी दल हैं या राजनीतिज्ञ हैं जो कहते हैं कि साधु संतों को तो कथा कहने का एक पैसा नहीं लेना चाहिए, पर वो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं। इस तरह के भी आरोप लगते हैं। हाँ, देखिए क्या है, वो पैसा लें तो उन्हें समस्या नहीं है। अंडर टेबल लेते हैं, सामने 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ कथाओं कर लेते हैं, उनको समस्या नहीं है। अंडर टेबल लेते हैं, चंदा लेते हैं, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन अगर दरबार किसी को विधि पूर्वक, विज्ञान पूर्वक अगर किसी की प्रक्रिया कराता है, उसमें सारे ब्राह्मण देवता दरबार के होते हैं, हाँ, और वो प्रक्रिया चलती है, दरबार के प्रार्थना संकल्प से जुड़ता है व्यक्ति, ईश्वर से जुड़ता है, दरबार उस पर पूरी कोशिश करता है मिलजुल करके लोगों को शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ करने के लिए प्रेरणा देता है, और उसमें अगर वो फीस चार्ज करता है, क्योंकि दरबार किसी से चंदा नहीं लेता है, ठीक है, तो उसमें आपत्ति है जी, उसमें आपत्ति है। आप कथा से क्या दे रहे हैं लोगों को? यही दे रहे हैं, 4 बार 4 जगह मुंह मारती है, ये दे रहे हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया बच्चों को, लिव इन का एक कॉन्सेप्ट दिया और जम के गाली दी बच्चों को। दरबार उस प्रकार के लिव इन का विरोध करता है हमेशा। जो एक शादीशुदा स्त्री पुरुष किसी शादीशुदा स्त्री पुरुष के साथ अपने पुराने पार्टनर को छोड़ के रहने लगते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करते हैं, ये भारतवर्ष में बिल्कुल अमान्य है। ये दुराचार और व्यभिचार की श्रेणी में आता है। दरबार इसका पुरजोर विरोध करता है, ऐसे लिव इन का ठीक है, खंडन करता है। नंबर 1। हाँ। नंबर 2, वो 2 अविवाहित बच्चे, बालिग बच्चे और अविवाहित हैं, अगर वो स्वेच्छा से अगर विवाह करते हैं या साथ रहते हैं और उन्हें भारत के संविधान का संरक्षण प्राप्त है, हमारे न्यायपालिका का भी उनको कवर प्राप्त है, तो इसमें कहां से उन्होंने अपराध कर दिया? इसमें कोई अपराध है? जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय उनको कवर देता है कि 2 बालिग बच्चे, 2 अविवाहित बच्चे अगर विवाह कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, इसमें आपत्ति किसको है? देश का सुप्रीम कोर्ट भी इसको अपराध की श्रेणी में नहीं मानता है। हमारी संसद भी नहीं इसको मानती है। हमारे बच्चे बच्चियां अगर कर रहे हैं तो इसमें दोष किसका है? इसको लिव इन मानते हैं वो। बिल्कुल, ये लिव इन नहीं है, ये प्रेम विवाह है, ये गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह। और इसे गंधर्व विवाह की श्रेणी में जो शास्त्रों में वर्णित है 8 प्रकार के विवाह हैं जी, उनमें से एक विवाह ये गंधर्व विवाह है। और गंधर्व विवाह हमारे जो आराध्य, मेरे स्वयं के मेरे जो आराध्य भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण के रूप में रहे, उन्होंने स्वयं गंधर्व विवाह कराए हैं। सुभद्रा के साथ अर्जुन का कराया जी, ठीक है। और इससे बड़ी बात बताएं आपको, ये देश का जो नाम है ना, भारतवर्ष, महाराजा भरत के नाम पे पड़ा है। ये भरत के नाम पर पड़ा भारतवर्ष। और भरत प्रेम विवाह से उत्पन्न हुई संतान थे, गंधर्व विवाह से उत्पन्न हुई संतान थे भरत। उनके नाम पे भारतवर्ष से आप उनको गाली दे रहे हैं। तो हमारे आराध्य ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने इसको मान्यता दी, आप कौन होते हैं प्रश्न खड़े करने वाले? ठीक है। तो पौराणिक काल से लेकर के, द्वापर से लेकर के
अगर कलयुग तक आज हमारा भारत का संविधान, हमारे भारत के न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय उसको कवर दे रहे हैं, बच्चों को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति है? चलिए, आपने लिव इन रिलेशनशिप को जिस तरीके से डिफाइन किया है, मुझे लगता है बहुत सारे साधु संत बाबा सन्यासी हैं जो उसके विरोध में बयान देते रहे हैं और उसे लेके देश के यूथ और देश के कानून के बीच में एक चर्चा और एक खिंचाव की स्थिति बनती रही है, लेकिन आपने उसको एक अलग रूट से समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद करौली सरकार जी, आप हमारे स्टूडियो में आए। आप सभी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ इस शो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद।